नमस्कार युवा मित्रों, आदतों की एक और कड़ी एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली कड़ी में हमने सहायक आदतों के विकास पर चर्चा की थी। दूसरी कड़ी में हमने यह जाना कि हम कैसे असहायक आदतों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। हमने उन 10 सिद्धांतों का भी अन्वेषण किया है जो हमें उत्कर्ष की रूपरेखा प्रदान करते हैं। इस कड़ी में हम उन कुछ सरल दैनिक अभ्यासों के विषय में गहरे से विचार करेंगे जो हमें अपनी आदतों को प्रबंधित करने और अपनी उत्कृष्टता की रूपरेखा बनाने में सहायक हो सकते हैं। आपको सिक्किम की एक सुंदर झील चोंगू झील के किनारे की यात्रा पर ले चलता हूँ, जहाँ मैं चंद्रशेखर पाटिल के साथ विस्तार से चर्चा करूँगा। चोंगू झील में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसी आदतें हैं जैसे सोने की आदत, जल्दी उठने की आदत, सीखने की आदतें, अपनी ग्रोथ, प्रगति के लिए जिम्मेदारी की आदतें, संबंधों की आदतें और वित्तीय आदतें। हम इन अच्छी आदतों को कैसे विकसित कर सकते हैं और साथ ही साथ बुरी आदतों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हाँ, जब हम आदतों की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यह वह कार्य होते हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं और जो अंततः एक स्वचालित प्रतिक्रिया बन जाते हैं। ये मस्तिष्क का स्वाभाविक कार्य है कि वह उन कार्यों को स्वचालित करना चाहता है जो बार बार होते रहते हैं। सकारात्मक आदतें हमारे लाभ के लिए होती हैं। अतः जब हम अच्छी आदतों को दोहराते हैं तो वे हमें लाभ प्रदान करती हैं, और कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो उतनी लाभकारी नहीं होती। ऐसी आदतें जो न तो आनंद देती हैं न ही वास्तविक सफलता प्रदान करती हैं, जैसे देर से जागने की आदत, अत्यधिक भोजन करना, अत्यधिक टीवी देखना आदि। ये भी वही क्रियाएं हैं जो बार बार की जाती हैं, और जब हम उन क्रियाओं को दोहराते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस तृष्णा की ओर खींचते चले जाते हैं जो हमें उस आदत के कार्य की ओर खींचती है जो हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकती। और एक दिलचस्प बात है शेखर, कि यदि हम एक नशेड़ी को भी देखें तो गहरे अंदर उसके दिल में वह जानता है कि जो वह कर रहा है वह सही नहीं है। जो वह कर रहा है या जो वह कर रही है वह उसे लाभ नहीं पहुंचा रहा है। फिर भी वह क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वह असहाय महसूस करता है। हाँ, वहाँ जो कमी है वह एक प्रकार की आंतरिक पुकार है जो बहुत कमज़ोर होती है। वह सुनी नहीं जाती और मस्तिष्क का शॉर्ट सर्किट उसे अपने वश में कर लेता है और आप उस आदत में फंस जाते हैं। आप अत्यधिक टीवी देखते हैं, खेल खेलते हैं, साहसिक खेलों में भाग लेते हैं। चरम साहसिक खेलों में भी यह एक तरीका है उस आंतरिक तृष्णा को बाहर लाने का। ये एक उत्तेजना है, वही उत्तेजना है, वही उत्तेजना है। यही वह चीज़ है जिसे हम मनुष्य तरसते हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे न ही जेम्स क्लियर द्वारा लिखित उनके अद्भुत पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड के सिद्धांत के बारे में। एटॉमिक हैबिट्स में और कैसे छोटे छोटे कदम समय के साथ इकट्ठे होकर हमें समर्थक आदतें बनाने में मदद कर सकते हैं या अवांछनीय आदतों से मुक्ति दिला सकते हैं। अच्छे आदतों के लिए भी आपको भीतर से एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हाँ, ये कहने की कि जो मैं करने जा रहा हूँ वह अंततः मुझे लाभ पहुँचाएगा। तो उस 2 मिनट के नियम को लागू करें। आप वह गोल्डीलॉक जॉन करते हैं। हाँ, आप जिम में थोड़ी कसरत करते हैं, आप अपनी दौड़ शुरू करते हैं और 2 मिनट के बाद रुक जाते हैं। फिर देखें कि क्या आप वास्तव में रुक सकते हैं। वह कहते हैं हाँ। उनका पूरा दर्शन इस बात पर आधारित है कि अच्छे आदतों को अनिवार्य बनाना और बुरी आदतों को असंभव बनाना। अब जब हम बुरी आदतों की बात करते हैं, जैसा कि वह उन्हें कहते हैं, या हम उन्हें गैर समर्थक या अवांछनीय आदतें कह सकते हैं। अवांछनीय आदतें, चलिए इन्हें अवांछनीय आदतें कहते हैं। जब हम अवांछनीय आदतों की बात करते हैं तो क्यों, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड का समीकरण उलट देना चाहिए। सही है।
अब जब हम इसे उलटने की कोशिश करते हैं तो हम क्यू पर होते हैं और शॉर्ट सर्किट अपने प्रभाव में ले लेता है। हाँ, सचेतना लाना, श्री रवि तैलंग ने उस सही क्षण पर सचेतना लाने की बात की। यदि हम जेम्स क्लियर के क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड के समीकरण को विक्टर फ्रैंकल के उत्तेजना, प्रतिक्रिया अंतर के समीकरण से जोड़ दें तो यह क्यू स्थान या विराम, प्रतिक्रिया विराम बन जाता है और फिर वहाँ अवांछनीय आदत की दिशा बदलने का अवसर होता है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। और ये मुझे सचेतना के इस महत्वपूर्ण पहलू की याद दिलाता है। जब आपके पास विराम होता है तो आपके पास सचेतना होती है। आप केवल क्यू से पहचाने नहीं जाते, सही है, आप ट्रिगर से पहचाने नहीं जाते। आप प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आप चौकस, संवेदनशील और सतर्क होते हैं, सही है। मैं भी इस पहलू पर विचार कर रहा था कि जब हम अवांछनीय आदतों से दूर जाना चाहते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है और यह हमारा विश्वास है कि शक्ति अंदर से आनी चाहिए। हाँ, और हम वह आंतरिक साहस केवल ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से विकसित करते हैं। मेरी अपनी स्थिति में जब गुस्से की आदतों की बात आती है, भावनात्मक आदतें, हाँ, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने की आदतें, हाँ, वित्तीय आदतें, भोजन, अत्यधिक खरीदारी, क्योंकि समग्र आर्थिक दुनिया आपके उपभोक्तावाद को पकड़ने के लिए तैयार है। उपभोक्तावाद वास्तव में वहाँ है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले, वास्तविक सुख हमेशा भीतर होता है। सही है, यह आपके अस्तित्व की स्थिति में है, संतुलन में है। जैसे आप झील को देखते हैं, वह कितनी शांत है। आपके मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, यह आनंद लाती है। यदि हमारी आंतरिक स्थिति उस प्रकार की शांति में हो तो हम स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि स्वयं के साथ संतुलन में रहते हुए। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा की गलत दिशा में खींची गई प्रवृत्ति है। अद्भुत। अपनी असली खुशी को बाहर की ओर ढूंढने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही। आप एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर हैं। आप एक चीज करते हैं पर आपको खुशी नहीं मिलती। आपको सुख मिलता है और सुख खुशी नहीं है। आप सुख प्राप्त करते हैं और वह सुख समाप्त हो जाता है। यह संबंधों में भी ऐसा ही है। आप एक रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित नहीं होते और उसे बदल देते हैं, और इसलिए आप सोचते हैं कि मैं किसी और से खुशी प्राप्त करूंगा। हमारी असली खुशी की आदत असल में भीतर से आती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में हृदयपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया ने मुझे इन चीज़ों से उबरने में मदद की है जो हम कर रहे हैं उस पर सचेतनता लाकर, बस आदत की पूरी प्रक्रिया को विघटित करने के लिए। आदतें अच्छी तरह से बने हुए तंत्रिका मार्ग होते हैं, हाँ, और मन यात्रा करना पसंद करता है। मस्तिष्क उस दूरी को सबसे तेज गति से पार करना चाहता है। हमारे कई निर्णय और क्रियाएं हमारे अवचेतन मस्तिष्क द्वारा प्रेरित होती हैं। ये मुख्यतः कार्यक्रमबद्ध कार्य होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनके बारे में हम सचेत नहीं होते। बिल्कुल, ये क्रियाएं होती हैं। वे कहते हैं कि सचेत मस्तिष्क केवल 5% समय के लिए ही प्रमुख होता है, क्योंकि सचेत मस्तिष्क डेटा को 15 बिट प्रति सेकंड की गति से प्रसंस्कृत करता है। यही उसकी क्षमता है। हालांकि अवचेतन मस्तिष्क, जो असल में खेल को चला रहा होता है, जानकारी को 15 मिलियन बिट प्रति सेकंड की गति से प्रसंस्कृत करने की क्षमता रखता है। इसलिए अवचेतन मस्तिष्क आपका सचेत मस्तिष्क से 10 लाख गुना बेहतर और तेज होता है। तो यदि ऐसा है तो सोचिए, आप उन आदतों को कैसे बदल सकते हैं जो पहले से ही आपके अवचेतन में प्रोग्राम की हुई है। यह किसी भी सचेत प्रयास से नहीं होने वाला। यदि कुछ दिखाई दे तो आप उसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज को कैसे पुनः प्रोग्राम करेंगे जो आपके इंद्रिय क्षेत्र में नहीं है, जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आपकी धारणा में नहीं है। अतीत की बुद्धि वह है जहां हमें जाना चाहिए, क्योंकि महात्माओं, महान गुरुओं या आध्यात्मिक परंपराओं ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि हमें जो गहरे अंदर हमारे अवचेतन में समाहित है उसे सतह पर लाना चाहिए। लेकिन फिर हम इसे कैसे करें? मेरे छोटे से समझ में, शेखर, इसके लिए कोई और तरीका नहीं है सिवाय हार्टफुलनेस सफाई, क्लीनिंग के, जो इस संदर्भ में आपको लाभ पहुंचा सकता है। हम किसी तरह से अपने हृदय में समर्थित होते हैं
ताकि हम जटिलताओं, अशुद्धियों, स्थूलता, भारीपन और अतीत की छापों को हटा सकें, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। हम इसे बिना यह जाने हुए हटा सकते हैं कि क्या हटाया जा रहा है। हाँ, हार्टफुलनेस सफाई, क्लीनिंग एक ऐसी अत्यधिक प्रभावी तकनीक रही है जो हमारी मदद के लिए आई है। बिल्कुल, आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि आप क्या शुद्ध कर रहे हैं। आप बस वह हटा देते हैं जो आपको भारी बना रहा है। खुशी की आदत तब विकसित होती है जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं, जब हम भीतर होते हैं, न कि बाहर से उस खुशी को ढूंढते हैं। यही पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि मुझे सचेत रहना चाहिए। मुझे हमेशा यह सचेत और ध्यानपूर्वक रहना चाहिए कि मैं अपनी आंतरिक खुशी के स्रोत से जुड़ा हुआ हूं। तो यह शुद्धिकरण अभ्यास हृदय को हल्का करता है और इसके परिणाम स्वरूप ध्यान के आयाम को संजीवनी प्रदान करता है, जिसमें हम हृदय के संकेतों और मार्गदर्शन के प्रति अधिक से अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। तो जो कचरा हटाया गया, हृदय की शुद्धता, स्वाभाविक रूप से, जादुई रूप से, हम इसे ऑन्टोमैजिकली कह सकते हैं, ये सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगा। ये बाहरी देख रेख से ऐसा दिख सकता है जैसे यह कठिन बना दिया गया हो, जैसे यह अदृश्य हो। ये बहुत सचेत स्तर पर है। सचेत स्तर पर आपको बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है, और हम मनुष्य स्वभाव से सहज होते हैं। हमारी गहरी प्रकृति यही है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण प्राणी हैं। तो खुद को उस अनुशासन स्तर पर लाना, इसे कठिन बनाना, इसे अप्रिय बनाना, और यही सब एक चुनौती बन जाती है। अद्भुत। श्री देसा, आपने सही कहा कि मुझे उलटना है, एक चिंतनशील मानसिकता अपनानी है। मेरे असली खुशी के स्रोत की ओर मुड़ना है। वह झील जो मेरे अंदर है, जो हमेशा भीतर ही रहती है। मेरा हृदय अंतिम खुशी का स्रोत है। हाँ, जब हम भीतर से संतुष्ट और पूर्ण होते हैं तो हमें किसी बाहरी क्यू, उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती जो हमें पूर्णता के खेल में धकेलने के लिए प्रेरित करे। हम इसे एक विशेष प्रकार की बढ़ी हुई सचेतनता या आंतरिक सचेतनता के साथ करते हैं, जो इस क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स, रिवॉर्ड की श्रृंखला में विराम, एक ब्रेक डालती है। उदाहरण के लिए, मैंने एक अच्छा स्वादिष्ट लंच किया है और मैं संतुष्ट हूं। मेरी भूख शांत हो गई है। क्या अब मैं बाहर जाकर कुछ और खाना चाहूंगा? नहीं। यह उसी प्रकार है जब मैं भीतर से पूर्ण और संतुष्ट हूं। क्या अब मैं उन नशों में उलझना चाहूंगा? नहीं, क्योंकि मैं भीतर से संतुष्ट हूं, एक संतुलित हृदय से। यही कारण है कि हम हार्टफुलनेस अभ्यास के रूप में सोते समय आंतरिक संपर्क की सिफारिश करते हैं, और दिन के दौरान भी जितनी बार संभव हो विराम लें और स्वयं को केंद्रित करें और इस छोटे से कार्य पर ध्यान दें। यह शुरुआत में बहुत यांत्रिक लग सकता है। अब कल्पना करें, जब यह एक आदत बन जाए तो केंद्रित रहना आपकी आदत बन जाएगी। यही कारण है कि हम हार्टफुलनेस अभ्यास के रूप में सोते समय आंतरिक संपर्क की सिफारिश करते हैं, और दिन के दौरान भी जितनी बार संभव हो विराम लें और स्वयं को केंद्रित करें और इस छोटे से कार्य पर ध्यान दें। 2 शब्द, आभार और विनम्रता। आभार हमें भर देता है। यह हमें पूर्ण, समृद्ध और आनंदित महसूस कराता है। आभार, चाहे हमारे पास कितना भी थोड़ा हो, चाहे हमारी जिंदगी में जो कमी हो। आभार, विशेष रूप से सोते समय जब हम आभार अर्पित करते हैं तो यह हमारे होने में एक परिवर्तन लाता है, हमें केंद्रित और सचेत बनाए रखता है। विनम्रता हमारी विशेषता है, हमारी समस्याओं को उस महान स्रोत के प्रति समर्पित करने की जो हमारी जिंदगी चला रहा है, या एक उच्चतर बुद्धिमत्ता। हम इतने विनम्र होते हैं, आप जानते हैं, हम विशेष रूप से दिव्य स्रोत से मदद मांगने में संकोच करते हैं। तो जब हम विनम्रता के साथ मदद के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह निश्चित परिणाम लाता है, और प्रार्थना इसी के लिए होती है। धन्यवाद, धन्यवाद श्री जय, बहुत धन्यवाद। तो संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे हार्टफुलनेस साधनाएं जैसे सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, क्लीनिंग या पुनरुत्थान, रिजुविनेशन, सोने के समय आंतरिक संपर्क या प्रार्थना हमें अंदर से बाहर तक सहायता करती है और हमें निर्मित करती है, जो न केवल हमें हमारी आदतों और दिन प्रतिदिन की जिंदगी में प्रबंधित करने में मदद करती है, बल्कि हमारे लिए उत्कृष्टता की दिशा में एक रूपरेखा भी तैयार करती है। अब आइए हम अपने आप को एक मार्गदर्शित आंतरिक संपर्क के लिए तैयार करें।
आराम से बैठें, हल्के से और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और निर्देशों का पालन करें। हम जल्द ही अगली कड़ी एपिसोड में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। इस प्रार्थना को अर्पण करते समय हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। अपने स्रोत के साथ जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोते समय 10 से 15 मिनट के लिए की जाती है। इसी स्रोत को नाथ कहा जाता है। उस संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह ध्यान करने से कुछ मिनट पहले भी इसे किया जाता है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और अंत करने से स्रोत के साथ पूरे दिन और रात के दौरान संपर्क स्थापित हो जाता है। आइए प्रार्थना शुरू करें। आरामदायक आसन में बैठकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम की भावना के साथ शांतिपूर्वक धीरे से इन शब्दों को अपने हृदय के अंतस्थ में प्रतिध्वनित होने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट तक इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें और उसमें डूब जाने की कोशिश करें। आप इसे कुछ एक बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में खो जाने दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं